नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांवा के कर्मा घाटी में मिले शव की हुई पहचान। ससुराल वालों ने ही महिला की हत्या कर घाटी में फेंका था शव। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैनर तले शुरू हुआ समर्पण निधि कार्यक्रम। शहर के 9 स्थानों पर पूजा पाठ के बाद शुरू किया गया निधि संग्रह का कार्य। अयोध्या भेजी जाएगी राशि। उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार की छुट्टी समाप्त करने का शुरू हो गया विरोध। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने तेलोडीह में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ जताया आक्रोश। कहा, अवकाश तालिका में संशोधन नहीं हुआ तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। और बराकर नदी के किनारे लगा परंपरागत खिचड़ी मेला। भारी संख्या में लोगों ने किया शिव मंदिर में पूजा पाठ। बाद में घूमने फिरने और खान पान का भी उठाया लुत्फ। और अब खबरें विस्तार से। गांवों में हुई महिला की हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने कांड में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विस्तृत जानकारी शुक्रवार को एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। गांवा में हुई महिला की हत्या के मामले का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। शुक्रवार को एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। दरअसल 10 जनवरी को गांवा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि प्लास्टिक की बोरी में बंधा एक अज्ञात महिला का शव कर्मा घाटी जंगल में पड़ा हुआ है। उक्त घटना को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मुख्य आरोपी को मात्र 5 दिनों में ही पकड़ लिया। इस बाबत एसपी ने बताया कि इस जघन्य घटना में शामिल अपराधियों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। इस कांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए डीएसपी 2 संतोष मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। बताया गया कि मृतका ममता देवी छपरा जिला निवासी थी। 1 साल पहले फरवरी 2020 में छपरा जिला के निवासी मुसाफिर यादव का पुत्र राजन यादव से ममता की शादी हुई थी। घटना से 4 महीने पहले से मृतका ममता देवी आसनाबाद कोडरमा स्थित खटाल में अपने पति वगैरह के साथ रह रही थी। कुछ दिन बाद पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा नहीं रहने के कारण अक्सर विवाद व झगड़ा होने लगा। 7 जनवरी की शाम राजन यादव, उसके बड़े भाई पंकज यादव, पिता मुसाफिर यादव ने मिलकर ममता के साथ मारपीट की, जिससे ममता देवी की मौत हो गई। जिसके बाद शव को घर में छुपा कर रख दिया गया। 8 जनवरी को मुसाफिर यादव अपने बेटे और रिश्तेदारों की मदद से बोरे में बंद कर एक पिकअप वैन में लोड कर मृतका को कर्मा घाटी जंगल के खाई में लाकर उसकी पहचान छुपाने के लिए चेहरा को पत्थर से विकृत कर फेंक दिया। एसपी ने बताया कि इस कांड में सम्मिलित मुसाफिर यादव, पंकज राय, राजन राय मारपीट में शामिल थे। वहीं उमा राय, रामजी राय, बिरालाल राय, छोटेलाल यादव व ममता देवी ने शव को छुपाने में साथ दिया। सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, पिकअप वैन और 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। दिनांक 10/1/2021 को एक सूचना प्राप्त हुई थी गांवा थाना में कि एक महिला का डेड बॉडी वहां के स्थित कर्मा घाटी जंगल के आसपास किसी ने देखा है। एक बोरे में बांध के उसको फेंक दिया गया था। महिला का पहचान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया है, जिसमें टीम ने अच्छा काम किया है। सूचना प्राप्त होते ही एक टीम की गठन की गई थी, जिसमें गंभीरता को देखते हुए इसमें सबसे पहला हमारा कर्तव्य रहा कि इसमें इसकी पहचान सही ढंग से हो जाए। चूँकि महिला उस क्षेत्र में जितने भी निकटतम थाना थे उनसे सूचना प्राप्त की गई कि कहीं कोई मिसिंग का केस या किसी इस तरह का कोई सूचना अगर प्राप्त हुआ हो तो उस संदर्भ में जानकारी लेना इत्यादि। आगे इस क्रम में इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कराते हुए महिला की पहचान की गई। जो मृतिका है वो राजेंद्र यादव, छपरा जिला की पुत्री के रूप में उनकी पहचान हुई है और इन्हीं का शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और अग्रतर जांच की गई। अनुसंधान के क्रम में कुल 7 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिनमें ये पता चला है कि कुछ लोगों के द्वारा, जो इनके हस्बैंड एवं इनके जो ससुर हैं, उनके द्वारा इसकी हत्या की गई और बाकी के लोग इनका सहयोग करते हुए जो डेड बॉडी है उसको छुपाने में एवं साक्ष्य को डिस्ट्रॉय करने में इन्होंने सहयोग किया है। कुल 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। साथ में जो घटना में प्रयुक्त हीरो होंडा मोटरसाइकिल, पिकअप वैन एवं मोबाइल और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। प्रदर्शनों को जब्त किया गया है।
कांड में कुछ लोगों के द्वारा जो गांवा थाना से संबंधित पदाधिकारी हैं एवं वहां के जो सर्कल इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, उनके द्वारा अच्छा काम किया गया है और ऐसे जघन्य हत्याकांड का उद्भेदन महज कुछ ही दिनों के अंदर किया गया है। ये एक अच्छा कार्य है। मैं इनके लिए उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही जो भी इस तरह की घटनाएं हैं उसके ऊपर रोक लगाई जा सके एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके। सर, हत्या का कारण क्या रहा था? हत्या का कारण पारिवारिक विवाद के रूप में बताया गया है। इनके द्वारा जो कन्फेशन दिया गया है उसमें बताया गया है कि पारिवारिक विवाद हस्बैंड वाइफ में बहुत दिनों से रहता था और इसी कारण से इसकी मृत्यु की गई है। बनियाडीह ओपन कास्ट को सीटीओ दिलाने को लेकर परियोजना कार्यालय में एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक के साथ विधायक सुदिव्य कुमार सोनू व डॉक्टर सरफराज अहमद ने बैठक की। बैठक के दौरान विधायक सुदिव्य सोनू ने राज्य पर्यावरण समिति के अधिकारी से फोन पर बातचीत की, जिसमें सोमवार को सीटीओ देने पर सहमति बनी। बनियाडीह ओपन कास्ट को सीटीओ दिलाने को लेकर परियोजना कार्यालय में एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक के साथ विधायक सुदिव्य सोनू व डॉक्टर सरफराज अहमद ने बैठक की। करीब 1 घंटे तक चले बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर गिरिडीह के दूसरे खदान कबरीबाद पर भी गंभीरता के साथ बातचीत की गई। इस दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सीटीओ नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण सीसीएल की नाकामी और लापरवाही है। विधायक सोनू ने राज्य पर्यावरण समिति के अधिकारी से भी बैठक के दौरान फोन पर बातचीत की, जिसमें सोमवार को सीटीओ देने पर सहमति बन गई है। विधायक ने कहा कि अब कबरीबाद खदान को दोबारा चालू कराने को लेकर पहल शुरू कर दिया गया है, लेकिन मामला भारत सरकार के पास लंबित है तो वक्त लग सकता है। हालांकि विधायक ने दोनों खदानों में उत्पादन की कमी के लिए सीसीएल प्रबंधन को कसूरवार बताते हुए कहा कि जो सीसीएल के हाथ में है उस पर कोई चर्चा नहीं किया जा सकता। इस बीच बैठक में महाप्रबंधक मनोज अग्रवाल ने गिरिडीह के दोनों खदानों से लगातार हो रहे कोयला चोरी के मुद्दे को उठाया। साथ ही कहा कि अगर उत्पादन प्रभावित है तो इसका सबसे बड़ा कारण खदानों से हो रही कोयले की चोरी ही है। हालांकि महाप्रबंधक ने स्पष्ट कर दिया है कि गिरिडीह के दोनों खदान किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे, बल्कि जिन मशीनों की जरूरत है उसे दूसरे खदानों से लाकर उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। बैठक में कोलियरी मजदूर यूनियन के नेता तेजलाल मंडल, एनपी सिंह बुल्लू, झामुमो नेता शोभा यादव, दिलीप मंडल, मुखिया हरगौरी साहू समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह कोलियरी के अंतर्गत 2 खदानें हैं, ओपन कास्ट परियोजना और कबरीबाद। इन 2 के विषय में डॉक्टर सरफराज अहमद साहब के साथ हम लोगों ने आज जीएम, पीओ और सीसीएल के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक वार्ता की, क्योंकि हमें ये लगता है कि इनके प्रबंधकीय कौशल में कमी की वजह से कंसेंट टू ऑपरेट के मामले हों, चाहे उत्पादन की कमी के मामले हों, उससे गिरिडीह कोलियरी जूझ रही है। हम लोगों ने स्पष्ट इन्हें यह कहा कि गिरिडीह कोलियरी के स्टेक होल्डर में हम लोग भी आते हैं, हमारे साथ आप योजनाओं को साझा करें। उन योजनाओं में हमारी क्या मदद मिल सकती है, राज्य सरकार की क्या मदद मिल सकती है, वो देकर हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री बढ़े और बेहतर तरीके से कार्यरत रहे। तमाम तरह की चर्चा हुई और इन चर्चाओं के क्रम में ये बातें निकल कर आई कि आज आउटलाइंस पर चर्चा हुई कि हम लोग किस तरीके से कबरीबाद को और ओपन कास्ट को बेहतर चला सकते हैं, कहाँ तकनीकी अड़चनें आ रही हैं जो राज्य के विषय हैं, वहाँ समाधान का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। कबरीबाद का टर्म ऑफ रेफरेंस जो कि दिल्ली में अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, जिसके चलते वहाँ प्रोडक्शन बाधित है, उसमें पहल करने की आवश्यकता पड़ी। एक आउटसोर्सिंग का प्रस्ताव जीएम साहब के द्वारा यह बताया गया कि बोर्ड ने अप्रूव किया कबरीबाद के लिए। हमारा यह मानना है कि आउटसोर्सिंग समस्याओं का समाधान नहीं है। हम लोग सीसीएल के उच्चाधिकारियों से मिलकर और बात करके यह चीज़ करना चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग ना हो, डिपार्टमेंटली कोल, एक्सपोज्ड कोल का प्रोडक्शन हो, वो भी हटाने के मसले अगर आउटसोर्सिंग को दिए जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ख़राब नहीं होंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि डिपार्टमेंट के थ्रू अगर दोनों ही खदानें चलती हैं तो वो इंडस्ट्री के हित में, गिरिडीह कोलियरी के हित में और गिरिडीह के लोगों के हित में भी रहेगा। साथ ही हम लोगों ने उनसे यह पूछा कि कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गिरिडीह के इलाके में क्या खर्च करेगी, तो उनका यह कहना था कि प्रस्ताव उनको मिले। इस संबंध में हम और डॉक्टर सरफराज साहब ने यह तय किया है कि हम लोग उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से
इस इलाके में जनोपयोगी योजनाओं का CSR का एक प्रस्ताव भिजवा देंगे और CCL से उस CSR की राशि की हम लोग डिमांड करके उसको काम में लेंगे। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में लगातार और निरंतर प्रबंधन के साथ संपर्क का आज ये पहली कड़ी थी और हमें लगता है कि लगातार प्रयास करके समस्याओं को हम लोग कम भी कर सकेंगे और कोलिरी की बेहतरी की दिशा में कदम भी उठा सकेंगे। CTO यहाँ का है ओपन कास्ट का, उसकी भी चर्चा हुई है और हमको लगता है कि सोमवार तक वो आ जाएगा। और कहीं पर हम लोगों की तरफ से जो भी मदद कोल इंडिया या CCL मांगेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो सोशियो इकोनॉमिक और ये जो ओपन वाला ये काम सब है, इसमें हमारी भी कुछ बातें रहनी चाहिए। इसलिए मैंने हम लोगों ने खुल के ये बात की है कि अगर आपने कुछ दिमाग योजना बना लिया, प्लान किया है, आप उससे डिबेट नहीं करेंगे, हटेंगे नहीं, तो फिर इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब टेबल पर बैठ रहे हैं, जितनी जिम्मेदारी आप समझते हैं स्कूलरी को चलाने की, एरिया को चलाने के लिए, प्रोजेक्ट को, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। और आपका आज है, आप कल चले जाइएगा, लेकिन हम लोग को तो यहीं रहना है, यहीं के लोगों के साथ रहना है, यहीं के मजदूर के साथ रहना है। हमें उनकी भी कठिनाइयों को देखना होगा। जो आप हमसे मदद लेना चाहते हैं वो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको हमें भी स्कूलरी को चलाने में मदद करनी होगी। भारत सरकार ने अगर मन बनाया हुआ है कि इसको बंद करना है तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मानिए 2 सांसद यहाँ के हैं, उनका भी एरिया पड़ता है, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, उनके भी मजदूर हैं, उनके भी लोग हैं कि वो इस बात को भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के सामने रखे। और हम लोग भी देख रहे हैं कि वो लोग कितनी जिम्मेदारियों के साथ स्कूलरिया को जो बंद करने का मन बना हुआ उसको रोकने में वो लोग मेहनत कर रहे हैं। ये सब लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विधायक जी के साथ बड़े ही अच्छे माहौल में, जैसे मैंने कहा कि बैठक हुई, साथ में अन्य भी हमारे यूनियन के पदाधिकारीगण थे। आश्वासन मतलब क्या, हम लोग मिलजुल करके ओपन कास्ट का CTO, ओपन कास्ट माइन का अधिक उत्पादन, कम लागत में अधिक उत्पादन, और जो कबरीबाद से हमारा CTO नहीं मिला है उसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली तक हम आपका मदद करेंगे, कैसे CTO जल्दी से मिले। साथ ही चूँकि कबरीबाद माइन एक आउटसोर्सिंग मोड में अप्रूव्ड माइन है, वहाँ के मैन और मशीनरी को कैसे हम दूसरे जगह गिरिडीह ले जा कर के उत्पादन अधिक बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे कर्मचारियों का भी भविष्य अंधकार में न हो और हम पर जो एक अधिकतम नुकसान का जो एक धब्बा लगा रहता है इस क्षेत्र पर, उसको हम लोग कम करके कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे करेंगे, इस दिशा में हमने मिलजुल कर आपस में एक सकारात्मक समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कृषि, PM किसान, भूमि संरक्षण आदि विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि, PM किसान, KCC आपूर्ति, पशुपालन, मत्स्य, भूमि संरक्षण एवं गव्य विकास आदि विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया तथा आ रही दिक्कतों का त्वरित निष्पादन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि नीति आयोग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाएं तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें। साथ ही सभी संबंधित योजनाओं की डाटा एंट्री का प्रगति प्रतिवेदन एवं MIS एंट्री आवश्यक रूप से करें। उपायुक्त ने कहा कि आगामी 30 जनवरी को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला स्तर पर विकास मेला सह शिविर का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में किया जाएगा, जिसमें शिविर के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं सहित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा, डायन बेसाही व अन्य योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, FCI, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी पैक्स केंद्रों पर प्रतिनियुक्त जनसेवक, सभी राइस मिलों के संचालक व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
थोड़ा सा माना करे गोडाउन मिल जाता है सर, इसमें गोडाउन जैसा हो गया ना बाहर टारगेट योग से ज़्यादा करूँगा नहीं है, उसका लिस्ट बना के आप खजान में देंगे, सब आप लोग से कोई नहीं सुनेगा। पत्ता की कापी नहीं मिली इसलिए हमको दी। और आज ही ले लीजिए लेकर आप लोग लिस्ट दे देंगे, हो जाएगा, आप लोगों को खबर करके हम इनको चाहिए कि ऑलरेडी करना होगा ना, मुखिया जी से नहीं होगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबाटाड़ में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। मुफस्सिल थाना इलाके के अंबाटाड़ में एक महिला की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के पति पर ही लगा है। हत्या के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना को अंजाम देकर हत्यारा पति फरार हो गया। घटना की तफ्तीश मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। बताया गया कि गुरुवार की रात को पति पत्नी में मामूली विवाद हुआ था। बात बढ़ी तो महालाल ने अपनी सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी जान ले ली और खुद फरार हो गया। बताया गया कि मृतक के छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। मृतका का मायका अलगुंदा में बताया जा रहा है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह उसे गांव वालों ने सूचना दी कि महिला की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर वे गांव पहुंचे और घटना को सही पाते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दी। बताया गया कि कई दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। बुरंदा मारी कैसे मम्मी के संग होतर माँ के कैसे के मारा माँ के? मेरा जोर से बोलो ना। मेरा बाप क्या नाम बाप का? माला मरंडी महलन बरांडी। इधर मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि घटना काफी दुखद है। घरेलू झगड़े में पति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी पति की खोज की जा रही है। लगा के किवाड़ से जंजीर लगा करके रात में ही फरार हो गया। सुबह लोग जब उठे, बच्चे जब उठे तो देखे कि उसकी हत्या हो गई है। अब खुद फरार है। हम लोग उसको पकड़ने के इसमें हैं, पकड़ने के फिराक में हैं और मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके बयान पर केस करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। राजधनवार के बरवाडीह गांव में बोरसी में लगे आग की चपेट में आकर उगनी मोसेमात की मौत हो गई। बताया गया कि उक्त महिला ठंड की वजह से बोरसी में आग जलाकर ताप रही थी, तभी उसके कपड़े में आग लग गई। घटना के बाद इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में ही उसने दम तोड़ दिया। राजधनवार के बरवाडीह गांव में आग में झुलसने से एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि उगनी मोसेमत नामक महिला आग में झुलसकर घायल हो गई। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। लेकिन धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बताया गया कि उगनी मोसेमत ठंड की वजह से बोरसी में आग जलाकर ताप रही थी, तभी अचानक उसके कपड़े में आग लग गई, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई। आग से झुलसने के बाद उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। बाद में सदर अस्पताल से धनबाद भेजा गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक के शव का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में करवाया गया। साड़ी पकड़ ले आए, देखे तो पूरा साड़ी लहर रहा आए, आग बुझाए, वहाँ से धनबाद रेफर किया, आए धनबाद ले जाते खत्म हो गया। क्या नाम बताया इनका? उगनी मोसेमत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चैताडीह निवासी मनोज राम जोड़ा पहाड़ी के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि बड़ाकर से पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान इनके मोटरसाइकिल की टक्कर सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल वह सदर अस्पताल में इलाजरत है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चैताडीह निवासी मनोज राम जोड़ा पहाड़ी के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। घायल अवस्था में इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मनोज राम पिकनिक मनाने के लिए बराकर गए हुए थे।
वहां से लौटने के क्रम में इनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई। घटना में घायल होने के बाद आनन फानन में इन्हें सदर अस्पताल लाया गया। मनोज राव कहाँ घर है? 22 नंबर वार्ड। क्या हुआ था? मतलब हम लोग जैसे जा रहे थे ना, ड्यूटी से हम घर जा रहे थे, चोट लग गया, फिर घर गए। उसके बाद मतलब एक बैग में हम लोग टक्कर हुआ, फिर घर चल गए। कहाँ पे हुआ ये? कहाँ पे हुआ? ये हुआ चेताडी, अपना वोटर कार्ड या चेताडी में पहले हुआ। उसके बाद जो है तो हम लोग चल गए हम लोग पिकनिक। आज जैसे 15 तारीख था वहाँ पर ही गए। उसके बाद जो है से हुआ अभी जोड़ापाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। हाँ, अभी जोड़ापाड़ी हुआ। ताराटाड़ में जमीन विवाद को लेकर सोहन मंडल और उसके पुत्र संतोष व बिरजू मंडल के 7 पड़ोसियों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इधर मामले को लेकर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। ताराटाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले सोहन मंडल और उनके पुत्र संतोष मंडल व बिरजू मंडल के साथ गांव में मारपीट हुई है। घायल अवस्था में तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इनके पड़ोसियों ने ही इन्हें मारकर घायल किया है। बताया गया कि सोहन मंडल अपनी जमीन पर कुआं बनवा रहे थे। इसी बीच इनके पड़ोसी मोहन मंडल अपने सहयोगियों के साथ आए और तीनों के साथ मारपीट कर दी। बताया गया कि जमीन विवाद के कारण यह घटना हुई है। घटना की सूचना स्थानीय थाने में भी दे दी गई है और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जब हम लोग अपना जमीन में जब हम लोग कुछ काम कर रहे थे, जैसे अपना जमीन हम बोर्ड बना रहे थे, गड्ढा खोड़ के 2 ईंटा डाले थे, तो उसी में मेरा चाचा जो है मोहन मंडल और उसका जो लड़का है सूरज मंडल, मेरे चचिया और उसका एगो क्या होता है उसका बहू है, तीनों जन लाठी लेके आ गया। मेरा 2 भाई था, मेरा पापा था, मिस्त्री था। इन लोग काम कर रहा था, हम लोग बाड़ी में सब्जी तोड़ रहे थे। 2 भाई सब्जी तोड़ रहे थे। जब तक देखे कि अचानक लाठी लेके आके उन लोग को मारने लगा, और जब तक हम आए तब तक उन लोग मार के अंदर घुस के गेट बंद कर दिया। तो पापा और भैया को लेके थाना आए, और थाना से ले जाके बाहर से भी हम लोग गेट बंद कर दिए, वो बाहर नहीं निकले उन लोग, और थाना से थाना प्रभारी के लेके जाके उन लोग को साथ में लेके आके थाना में रखें, और भैया पापा को लेके आए। गिरिडीह प्रखंड के बंदरकुप्पी बड़ाकर में मकर संक्रांति के दूसरे दिन खिचड़ी मेला का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज के लोग भी मेले का लुत्फ उठाते नजर आए। बताया गया कि मकर संक्रांति के अगले दिन श्रद्धालु बड़ाकर नदी में स्नान कर शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गिरिडीह डुमरी रोड के बंदरकुप्पी बराकर में शुक्रवार को खिचड़ी मेला लगा, जिसमें दूर दराज के भारी संख्या में लोगों ने जुटकर पहले शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, बाद में मेले का लुत्फ उठाया। असल में मकर संक्रांति के दूसरे दिन 15 जनवरी को हर साल यहाँ खिचड़ी मेला लगता है, जिसमें आसपास के लोगों के अलावा दूर दराज के लोग भी मेले का आनंद लेते हैं। इस बार भी नजारा चिर परिचित था। लोग बराकर नदी में स्नान करने के बाद शिवलिंग में जल अर्पण और पूजा पाठ कर रहे थे। पूजन के बाद बराकर नदी के किनारे बैठकर चूड़ा, दही, गुड़ आदि प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया गया। बताया गया कि गिरिडीह और आसपास जिले के कई इलाकों से लोग यहाँ बाबा के दर्शन को आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के बाद
बराकर नदी के किनारे पूजा पाठ के बाद खान पान से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बाबा शिव मंदिर में अपना एक हुक्म करवाए हैं, बाबा इनके सभी मनोकामना को पूर्ण करें। माने की रहने वाली है, इन्होंने भी मंदिर में अपना नाम लेकर पांडे भी सहयोग दे रहे हैं। बाबा शिव इनके सभी मनोकामना को पूर्ण करें। आपने हमें एक हुक्म करा है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप जूता चप्पल पल्ले में पहन के ना घुसे। महिलाएं, लड़कियां, बच्चे जो कटाए हैं। सूर्य कुमार इन्होंने भी 20 रुपए का एक जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं भी दुकान के पास खड़ा हो या कहीं पर भी हो, आप शांति से मेले का आयोजन में सहभागिता दें। किसी प्रकार का उद्दंडता मेले में ना करें। बाबा शिव मंदिर में आप दान दे। संदीप कुमार साहू इन्होंने 20 रुपए का दान देकर पवित्र मंदिर के दान में दिए हैं। भगवान शिव इनके सभी मनोकामना को पूर्ण करें। शिव मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी मेला का आयोजन किया गया है और सभी लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ पर हमारे इस मेला में पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन दोनों मिलकर यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं और यह पिकनिक बहुत ही उत्साह से लगभग 10,000 की भीड़ है यहाँ पे और यहाँ पे सब पिकनिक मना रहे हैं और मकर संक्रांति का उत्सव जोर शोर से मना रहे हैं। यहाँ आज मकर संक्रांति श्री श्री बाबा बराकर धाम में इसलिए मनाया जाता है कि मकर स्नान लेकर ये ज़्यादा तीर्थ मनाया गया है। उत्तरवाणी नदी गंगा है, उत्तरवाणी गंगा और मकर स्नान से लेकर ये खिचड़ी मेला 15 जनवरी को मनाया जाता है और यहाँ पर सभी लोग श्रद्धालुओं भक्त और सभी दूरी से पिकनिक की दूर से और पूजा पाठ भगवान शंकर जी पार्वती जी को पूजा पाठ करके मकर स्नान करके दान पुण्य ब्राह्मणों को करके और अपना भागीरथ गंगा जिसे होते हैं 7 पीढ़ियों का पुण्य पाते हैं। आसू पार्टी डुमरी प्रखंड मुख्यालय में 15 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 18 जनवरी को 1 दिवसीय धरना देने को लेकर बैठक कर रणनीति तैयार की गई। बताया गया कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप एक भी काम नहीं हुआ है, उसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आजसू पार्टी डुमरी प्रखंड मुख्यालय में 15 सूत्री मांगों को लेकर 18 जनवरी को 1 दिवसीय धरना देगी। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। धरना कार्यक्रम को लेकर डुमरी में पार्टी नेताओं ने बैठक कर रणनीति तैयार की। मौके पर अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, डुमरी प्रखंड सांसद प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग चुरामन महतो, प्रखंड अध्यक्ष काशी महतो, प्रखंड सचिव धर्मेंद्र यादव, आजसू कार्यकारिणी सदस्य उदय सिंह, विजय यादव, बैजनाथ ठाकुर आदि मौजूद रहे।
बताया गया कि धरना में मुख्य अतिथि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर देवशरण भगत शामिल रहेंगे। बताया गया कि सरकार बने झारखंड में 1 साल हो गया है, लेकिन सरकार के चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप एक भी काम नहीं हुआ है। इसी को लेकर विभिन्न मुद्दों को इंगित करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। आजसू पार्टी द्वारा 18 जनवरी 2021 को सरकार के चुनावी घोषणा के अनुरूप काम नहीं करने के वजह से धरना कार्यक्रम है। सरकार ने अपने चुनावी वायदे में घोषणा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, चाहे पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी का सेविका, सहायिका हो, सभी लोगों को हम स्थायीकरण करेंगे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी हम 3 लाख का आवास देंगे, हम सभी वृद्धा को, विधवा को पेंशन देगी। इस प्रकार की सरकार की कई घोषणाएं सिर्फ घोषणा बन के रहेगी। इसी के विरोध में 18 तारीख को एक धरना कार्यक्रम किया गया है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पे प्रखंड और अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके लिए भी सरकार के खिलाफ हम लोग आवेदन धरना करेंगे। इसके साथ साथ चोरी, डकैती, लूट, हिंसा, बलात्कार बड़े ज़ोर शोर से झारखंड प्रदेश में हो रहा है। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही। सरकार हर पहलू पर फेल है। सरकार अपनी चुनावी वायदे के हिसाब से 1% भी अपनी चुनावी वायदा का पूरा नहीं किया है और 27% जो पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की बात कही थी उस पर भी कोई पहल नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग 18 जनवरी को धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। 18 जनवरी 2021 प्रखंड मुख्यालय में हम लोग धरना देने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो सरकार जितने भी घोषणा किए थे वो सारे फेल हैं। हमारी मांग जो कानून व्यवस्था था, हमारे 1 रुपये महिलाओं को रजिस्ट्री होना, उसको भी रद्द कर दिया गया। हमारे आज पंचायत त्रिस्तरीय जो चुनाव है जल्द से जल्द उसको घोषणा किया जाए। सरकार उसको लॉलीपॉप तरह मतलब उसको देकर के उसको छोड़ दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में जितने भी उत्खनन हो रही है अवैध रूप से मतलब सारा चीज़ हो रही है, जिसका मतलब आज तक रिपोर्ट मतलब सीओ साहब बालू अवैध रूप से मतलब खुलेआम मतलब समझिए लूट के खुसरोट के काम किया जा रहा है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मतलब समझिए कि दिख रहा है, देख भी रही है सरकार, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लगा रही। 18 जनवरी 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो चुनाव में घोषणा किए थे कि बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिया। दूसरा है किसानों को कृषि ऋण 2 लाख रुपए तक माफ़ करेंगे, लेकिन 50,000 भी माफ़ नहीं कर रहा है। इसका वजह है कोई भी बैंक में चल जाइए, बैंक जाइएगा उसमें 2-3 आदमी हड़ता पूरा कर रही है, जिसमें हज़ारों किसान हैं, लेकिन 2-3 बैंक आदमी हड़ता पूरा कर रही है। तीसरा है अभी अंचल कार्यालय चल जाइए, वहाँ दलालों का अड्डा बन गया है। वहाँ पे अंचल कार्यालय में अगर खाता नंबर चढ़ा है तो किसी का नाम छोड़ दिया गया है, प्लॉट नंबर किसी को तो चढ़वे नहीं किया है। इन्हीं सब मुद्दों के लेकर के हम लोग 18 जनवरी को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरा बात रहा प्रखंड कार्यालय में बागवानी मिशन के तहत बिरसा ग्राम हरित ग्रामीण योजना के तहत बागवानी मिशन के तहत बड़े पैमाने पर पेड़ पौधा लगाया गया था, लेकिन सब मर गया। उसका सप्लायर पर FIR दर्ज किया जाए। इन्हीं बातों को हम लोग मांगों के लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस गिरिडीह इकाई के द्वारा उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी को बंद करने को लेकर तेलोडीह में प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश्वर प्रताप सिंह के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध किया गया। इस दौरान संगठन ने राज्य सरकार को अवकाश तालिका में संशोधन करते हुए उर्दू विद्यालय में पुरानी छुट्टियों को बहाल करने की मांग की, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी। उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी को बंद करने का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस गिरिडीह इकाई की ओर से तेलोडीह में प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश्वर प्रताप सिंह के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। इस बाबत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह जिला सचिव मोहम्मद शब्बीर आलम ने कहा कि शिक्षा विभाग का यह निर्णय अनुचित है।
जिसके कारण शिक्षकों अभिभावकों में सरकार के प्रति आक्रोश है। लंबे समय से झारखंड में सरकारी उर्दू स्कूलों में शुक्रवार के दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है ताकि उस रोज होने वाले विशेष जुम्मा की नमाज सभी अदा कर सकें। इस नमाज में बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी शामिल होते हैं। शिक्षा निदेशक का यह निर्णय संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन है, जो भारत के सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को पूरा करने का अधिकार देता है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस इस बात का पुरजोर विरोध करती है और गठबंधन सरकार में शामिल सभी विधायकों और मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह आग्रह करती है कि अतिशीघ्र इस अवकाश तालिका में संशोधन किया जाए और उर्दू विद्यालय में पुरानी छुट्टियों को बहाल किया जाए। ऐसा नहीं होने पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले इस फैसले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्राथमिक शिक्षक जमाल अंसारी, मोमिन सोसाइटी तेलोडी 84 के सदर हदीस अंसारी, मिराज इमाम, यासीन अंसारी, यूसुफ अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, गुलजार अंसारी आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। मोमिन सोसाइटी 84 पंचायत के सदर हैं और हम लोग इसका मकसद मोमिन सोसाइटी है कि बच्चों के तालीम और तरबियत का सही इंतज़ाम हो और इस बुनियाद पर ये जुम्मा के नमाज में हम लोग को कॉलेज में भी छुट्टी दे देता था जुम्मा के लिए और घंटी बजती थी। हाई स्कूल में भी जुम्मा के नमाज के लिए वक्त दे देता था, 12 बजे छुट्टी। और ये जनरल ये है मध्य विद्यालय, ये सब विद्यालयों में तो जुम्मा का छुट्टी एतवार का पढ़ाई होती है। इसके बदले में तो सरकार का उल्टा खोपड़ी हो जा रहा है। कैसे, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग पुरजोर इसका मजम्मत करते हैं और इसके विरोध में खड़ा होते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा पंजाबी मोहल्ला से प्रभात फेरी निकाली गई। बताया गया कि प्रभात फेरी का यह कार्यक्रम 15 से 19 जनवरी तक चलेगा, जिसके बाद 20 जनवरी को मुख्य गुरुद्वारे में गुरु पर्व का आयोजन किया जाएगा। सिख पंथ के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के 5 दिन पहले से सिख समाज ने प्रभात फेरी निकालना शुरू कर दिया है। बताया गया कि 20 जनवरी को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारे से सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। यहां से निकलकर सभी नगर भ्रमण करते हुए पंजाबी मोहल्ला वापस लौट आए। बताया गया कि यह कार्यक्रम 15 जनवरी से 19 जनवरी तक चलेगा। 20 जनवरी को मुख्य गुरुद्वारे में गुरु पर्व का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से आए रागी जत्थे कीर्तन दीवान लगाएंगे। हर दीवान के बाद गुरु का अटूट लंगर भी बांटा जाएगा। मौके पर नरेंद्र सिंह, सरदार मंजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, गुमान सिंह समेत सिख संगत के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। वाहेगुरु 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 वाओ वाओ गोविंद सिंह जी, वाओ वाओ गोविंद सिंह, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। सभी गिरिडीह वासियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम नरेंद्र सिंह सलूजा है। मैं सचिव सेवादार हूँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गिरिडीह का। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, हमारे 10वें गुरु धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब 20 जनवरी 2021 को है और इसी प्रोग्राम को मुख्य रखते हुए आज 15 तारीख से पहली प्रभात फेरी सुबह 5:45 बजे गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ला से निकल के
गिरिडीह शहर का भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा पंजाबी माला आई है। ये प्रभात फेरियाँ 5 दिन इसी तरह चलेंगी, 15 से लेकर 19 तक। और 20 तारीख को गुरुद्वारा स्टेशन रोड में भव्य प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें दोपहर में बाहर से आए रागी जत्था कीर्तन करेंगे और शाम और रात का भी प्रोग्राम उसी गुरुद्वारे में होगा। और हर प्रोग्राम के बाद गुरु का लंगर बटेगा। आप सभी गिरिडीह वासियों से बेनती है, आप सारे प्रोग्रामों में शामिल होकर गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैनर तले रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि मकर संक्रांति से लेकर 44 दिनों तक यह संग्रह कार्य चलेगा, जिसके लिए गिरिडीह जिले के 9 स्थानों पर हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह का कार्य प्रारंभ किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैनर तले शुक्रवार को समर्पण निधि हेतु शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि आज से संपूर्ण भारतवर्ष में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह किया जा रहा है। यह संग्रह मकर संक्रांति से लेकर 44 दिनों तक चलने वाला है। गिरिडीह नगर के कुल 9 स्थानों यानी कोलडीहा, सिरसिया, पचम्बा, झरिया गादी, बड़ा चौक, भंडारीडीह, कचहरी चौक, बरगंडा, जयप्रकाश नगर एवं वनांचल कॉलेज में हनुमान जी की विधिवत पूजन आरती के साथ संग्रह कार्य प्रारंभ किया गया। बताया गया कि मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक प्रत्येक हिंदू जनमानस में यह भावना जगाने का अथक प्रयास है। बताया गया कि दान भारतीय सनातन समाज की पुरानी विशेषता है। इसी प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु समस्त समाज के सात्विक दान का आग्रह एवं सहयोग का आह्वान किया जाता है। इस समर्पण कार्यक्रम में 65 करोड़ हिंदुओं को जोड़ना है। इस हेतु 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए का कूपन और इससे अधिक राशि के लिए रसीद उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आह्वान किया कि महासागर पर सेतु बांध के समय गिलहरी की भांति इस पुण्य यज्ञ में यथाशक्ति सहयोग करें, सभी पुण्य के भागी बने, ऐसी अपेक्षा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिन बर्मन, नगर कार्यवाह अनूप यादव, रविंद्र बर्मन, सदानंद वर्मा, रंजीत राय, शिवशक्ति साहा, रितेश कुमार, संदीप डंगाच, अमित कुमार, सत्येंद्र कुमार, अजित भदानी, नलिन कुमार, राजेंद्र लाल बर्णवाल एवं संघ के विभिन्न अनुषांगिक इकाई के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर हो रहे पूजा पाठ के साथ निधि संग्रह में स्थानीय लोगों के अलावे संघ, विहिप, विद्यार्थी परिषद के साथ साथ भाजपा नेता व अन्य कई संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। जय श्री राम, बोलो बोलो बजरंग बली के जय, बोलो बोलो बजरंग बली के जय। आज चिर प्रतीक्षित हिंदू समाज का जो मांग था वह जो इस शासनकाल में पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में जिस तरह से राम मंदिर के आंदोलन में एक एक व्यक्ति का योगदान रहा, एक एक व्यक्ति का सहयोग रहा, समस्त हिंदू समाज के लोग जिस तरह से उसमें लगे थे, उसी प्रकार उनकी आकांक्षा को, समस्त हिंदू समाज की जो आकांक्षा पूरी हुई
उनकी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राम मंदिर निर्माण के लिए जिस प्रकार सवा रुपया और एक ईंटा का दान प्रत्येक हिंदू घर से लिया गया था, उसी प्रकार आज राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र के तरफ से राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है और उसके लिए उसी प्रकार निधि संग्रह का कार्यक्रम प्रत्येक घर से, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक हिंदू घर में ग्रह करेंगे और प्रत्येक हिंदू समाज का भागीदारी उस राम मंदिर निर्माण में हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए आज निधि संग्रह के कार्यक्रम का शिलान्यास उद्घाटन यहाँ पर किया गया है और यह 27 फरवरी तक चलेगा। राम जन्मभूमि जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसी के अंतर्गत धर्म निधि संग्रह अभियान का आगाज बड़ा चौक से किया गया है। इसका मेन मुद्दा यही है कि देखिए मंदिर जो है वो कोई भी 4 आदमी मिलकर भी मंदिर बना सकता है, पर हमारे पूरे भारतवर्ष के एक लोगों का जुड़ाव और एक लोगों का अंश उस मंदिर में लगे, इसी के तहत आज ये अभियान का आगाज बड़ा चौक से किया गया है। पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है और हर एक भारतवासी 130 करोड़ भारत की जनता का हर एक आदमी का अंश उस मंदिर में लगे, यही मेन मुद्दा इसका है, मेन मुख्य उद्देश्य इसका है। शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जो मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि का कार्यक्रम दिया गया है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और उसी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पचम्बा में वार्ड नंबर 1 से लेकर के 4 तक में आज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भव्य रूप से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ और समर्पण निधि का कार्यक्रम अब लोगों के घर घर के पास जा कर के लोगों से घर घर से जितना जो सक्षम है उनसे उतना लेकर के और श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए निधि का समर्पण करना है। इसी कार्यक्रम के लिए आज सारे लोग जमा हुए थे और कार्यक्रम का शुरुआत हुई। जय श्री राम। पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर हम लोगों ने पचम्बा संघ परिवार की ओर से रानी सती चौक पर बजरंगबली मंदिर में विधिवत पूजा करा के आज हम लोग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें पूरे संघ परिवार आज हम लोग निधि संग्रह के लिए आज शुरुआत किए, शुभारम्भ किए, क्योंकि जो दिशा निर्देश हम लोगों को जिला से, राज्य से, केंद्र से जो आ रही है उस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने शंखनाद किया है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन इस निधि को संग्रह करने का कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में हम लोगों ने पचम्बा क्षेत्र वार्ड नंबर 1 से 4 तक सभी संघ परिवार के साथी मिलजुल कर प्रारंभ किए हैं और इन्हीं के साथ अपने वक्तव्य समापन धन्यवाद। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, पूरे भारत में रहने वाले हिंदू समाज का आस्था का केंद्र राम है और भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ और भारतवर्ष के अंदर जब विदेशी आक्रांता है भारतवर्ष की संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले भारत के सबसे बड़े आराध्य जिनका जन्म है वहीं पर उनके ही जन्मस्थान के जो मंदिर को तोड़ दिया जाए तो पूरे भारत के लोगों का विश्वास टूट जाएगा और ऐसा ही उन्होंने किया। और हम लोग जानते हैं भारत के लोग संघर्षशाली हैं और लंबे संघर्ष के बाद 1992 में हम लोगों ने उस विवादित ढांचे को वहाँ से हटाया
हटाने के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत भव्य भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। इस दिशा में पूरा हिंदू समाज सहयोग करे, इसलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि राम मंदिर में लगने वाला एक एक ईंट वो हिंदू समाज का होगा, ना कि किसी प्रशासन और सरकार का। इसी को उद्देश्य में रख करके पूरे देश में 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक एक महासंपर्क अभियान आज से शुरू हो गया है। हम सब लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी ने 5 लाख रुपए का ट्रस्ट को चंदा दे करके और इस अभियान का शुभारंभ किया है। गिरिडीह का भी समाज इस अभियान में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सेदारी निभाने के लिए आतुर है और आज हम सब लोग इस अभियान की शुरुआत कचहरी से कर चुके हैं। पूरे गिरिडीह शहर में 9 स्थानों से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान में मीडिया के बंधु भी सहयोग करें, समाज के लोग सहयोग करें, प्रशासन के लोग सहयोग करें, यही आशा है। आइए। जय श्री राम। आज से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण के लिए निधि अर्जित का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम सभी यहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर में उपस्थित होकर वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8 के सभी कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित होकर के हमने मंदिर में विधिवत पूजन शुरू करके आपस में यहाँ पर निधि संग्रह करने का कार्य शुरू किया है। और यह सिर्फ मंदिर निर्माण तक इस कार्य को न समझे, यह प्रत्येक सनातनी का यह कर्तव्य है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें एक अवसर मिला है। हम श्री राम प्रभु को तो साक्षात नहीं देख सके हैं, लेकिन हमें मिला है कि उनके मंदिर निर्माण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं है, ये सोई हुई सनातन चेतना को जगाने का एक कार्य हम सबको सौंपा गया है और हम सभी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। जय श्री राम। जय श्री राम। बक्सीडीह रोड में न्यू मां गौरी टेलीकॉम के दूसरे ब्रांच का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर संचालक ने बताया कि इस प्रतिष्ठान में उचित मूल्य पर सभी कंपनी के मोबाइल और उसके एसेसरीज के साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। बक्सीडीह रोड स्थित सहारा इंडिया ऑफिस के बगल में न्यू मां गौरी टेलीकॉम का उद्घाटन शुक्रवार को दुकान के संचालक पिंटू तरवे की माता चंपा देवी के द्वारा फीता काट कर किया गया। बताया गया कि बक्सीडीह रोड में वर्षों से संचालित मां गौरी टेलीकॉम नामक दुकान का यह दूसरा ब्रांच है। इस बाबत दुकान संचालक पिंटू ने बताया कि इस नए प्रतिष्ठान में सभी कंपनी के मोबाइल संबंधित सभी तरह के एसेसरीज, मोबाइल के सभी पार्ट्स आदि उपलब्ध हैं। बताया कि यहां अच्छे क्वालिटी और सभी रेंज का मोबाइल उपलब्ध है। ग्राहकों को थोक विक्रेता के साथ साथ रिटेल में भी उचित दामों पर मोबाइल और पार्ट्स दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतिष्ठान में मोबाइल रिपेयरिंग की व्यवस्था भी की गई है। मौके पर तरुण ज्योति, हबलू गुप्ता, पंकज शर्मा, राजन सिन्हा, अमित गुप्ता, दीपक शर्मा, संजीत गुप्ता, विनोद कुमार शर्मा, अनिल राम, पंकज कुमार, अनिल मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित थे। बोलो बोलो गणेश भगवान की आज हमारे वार्ड के बक्सीडीह रोड में न्यू मां गौरी मोबाइल दुकान का शुभ उद्घाटन हमारे पिंटू जी की मां के द्वारा किया गया। हम पिंटू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का दुकान गिरिडीह में बहुत ही सुंदर है और ऐसा मांग भी है गिरिडीह में, इनके दुकान अच्छा चले, यही भगवान से प्रार्थना है। आज हमारे शहर के बीचों बीच बक्सीडीह रोड में न्यू मां गौरी टेलीकॉम का प्रतिष्ठान का मोबाइल का दुकान का उद्घाटन किया गया है। सबसे पहले मैं पिंटू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं
क्योंकि इस दुकान के मोबाइल में सभी तरह का मोबाइल और एसेसरीज उपलब्ध है। शहर के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रतिष्ठान में आएँ और वो अपनी ज़रूरत मोबाइल से संबंधित जितनी भी ज़रूरत हो वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं। यहाँ सभी तरह का एसेसरीज उपलब्ध है। मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ कि इस तरह का दुकान उन्होंने शहर के बीचों बीच खोला है। आज गिरिडीह में बक्सीडी रोड में हमारे नए प्रतिष्ठान न्यू माँ गौरी टेलीकॉम का हमारी माँ चंपा देवी ने के द्वारा उद्घाटन किया गया और हमारे यहाँ सभी तरह के मोबाइल, सभी कंपनी के मोबाइल, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, सारा कुछ उचित मूल्य पर उपलब्ध है। सभी तरह के मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स एवं रिपेयरिंग भी किया जाता है। सभी से निवेदन है कि एक बार हमारे प्रतिष्ठान में आकर अवश्य देखें। हमारा दुकान का पता बक्सीडी रोड नियर सहारा इंडिया ऑफिस गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांवा के कर्मा घाटी में मिले शव की हुई पहचान। ससुराल वालों ने ही महिला की हत्या कर घाटी में फेंका था शव। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैनर तले शुरू हुआ समर्पण निधि कार्यक्रम। शहर के 9 स्थानों पर पूजा पाठ के बाद शुरू किया गया निधि संग्रह का कार्य। अयोध्या भेजी जाएगी राशि। उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार की छुट्टी समाप्त करने का शुरू हो गया विरोध। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने तेलोडीह में प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के खिलाफ जताया आक्रोश। कहा अवकाश तालिका में संशोधन नहीं हुआ तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। और बराकर नदी के किनारे लगा परंपरागत खिचड़ी मेला। भारी संख्या में लोगों ने किया शिव मंदिर में पूजा पाठ। बाद में घूमने फिरने और खान पान का भी उठाया लुत्फ। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।